नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज के ढेर सारे व्यक्ति इस तरह से परेशान हैं कि उनके पूर्वजों द्वारा जमीन रजिस्टर्ड केवाला के माध्यम से खरीद किया गया, लेकिन अब जब वह केवाला की खोज उनके वारिसान कर रहे हैं तो उन्हें अपने जिले के रजिस्ट्री कार्यालय में सेल डीड की कॉपी नहीं मिल रही है। तो इस तरह की जो परेशानी है लोगों के साथ में वह इसलिए है कि यदि उनके पूर्वज द्वारा 50 वर्ष पूर्व जमीन का केवाला कराया गया था, जमीन खरीद किया गया था, तो उस समय कोई और जिला होगा और उस समय आपका जो जिला है वह सब डिवीजन रहा होगा, तभी आपके रजिस्ट्री कार्यालय में वह नहीं उपलब्ध हो रहा है, नहीं मिल रहा है। यद्यपि अभी जो पुराना जिला था उस जिले से नए जिले में सभी कागजात, सभी दस्तावेज को ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन अब अभी भी ऐसे ढेर सारे रजिस्टर्ड दस्तावेज पुराने जिले में ही हैं और नए जिले को अब तक सुपुर्द नहीं किया गया है। उसका सिलसिलेवार ढंग से एक रजिस्टर्ड तैयार किया जा रहा है और धीरे धीरे उसे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसलिए वह आपके ज़िले में नहीं मिल रहा है। इसके लिए यदि आपको सेल डीड की कॉपी की आवश्यकता है तो आप यह पता करें कि उस तत्कालीन समय में जिस समय आपके पूर्वजों द्वारा जमीन रजिस्ट्री कराया गया था उसमें कौन सा जिला था, और उस जिले में जाकर आप अपने केवाला की खोज करें। जहाँ तक सवाल है कि जमीन का क्रेता और विक्रेता कौन था, उसके नाम की सही जानकारी के लिए आप अपने अंचल कार्यालय में जमाबंदी रजिस्टर से अध्ययन कर सकते हैं। और यदि जमाबंदी रजिस्टर्ड में आपको यह उपलब्ध ना मिले तो अंचल कार्यालय में एक बुझारत पंजी होता है और उस बुझारत पंजी के अध्ययन से भी आप इस बात का पता कर सकते हैं कि जमीन किस वर्ष खरीद हुआ था और उसके क्रेता एवं विक्रेता कौन है। और यदि आपको नाम की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है, वर्ष की जानकारी प्राप्त होती है, यदि हो सकता है ऐसा भी कि वर्ष का जहाँ तक सवाल है कि किस वर्ष जमीन का रजिस्ट्री हुआ था, तो जमाबंदी रजिस्टर या बुझारत पंजी को देखें और हो सकता है कि 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद जमाबंदी खुला हो उसके नाम से। तो इसके लिए आप 2-3 वर्ष पूर्व का और 2-3 वर्ष बाद का रजिस्ट्री ऑफिस में देखें और अपने रजिस्ट्री कार्यालय में इस रजिस्टर्ड की खोज, जिसमें कि यह दर्ज रहता है कि क्रेता और विक्रेता कौन है, उनके नाम की सही जानकारी, वर्ष, दिनांक दिया हुआ रहता है, उस रजिस्टर्ड की खोज आप स्वयं करें। किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से करना उचित नहीं है। उनके द्वारा ईमानदारी पूर्वक यदि नहीं खोजा गया तो आपको या वह केवाला उपलब्ध नहीं हो सकता है, इसलिए इसकी जांच स्वयं करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी बस इतनी ही। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस तरह की कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें